अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी पहली जुज। देखिए, इसमें कहा गया है कि अपने बताना है कि ये अलजबरी जुमले हैं कि नहीं। इन्हें हम कहते हैं कि पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस हैं कि नहीं ये। ठीक है, पहला जुमला दिया गया यहाँ पे 3x की 2 जमा 1/x और -5। अब यहां ये बात आपने समझनी है कि जिस जुमले में भी हमारी x की जो पावर है वो 0 या x की कोई भी ताकत जो कि सही आदाद में हो, सही से मुराद मुस्बत जो सही होते हैं, यानी इसको मैं कहूं तो मैं इसे कह दूंगा कि ये W होल नंबर्स कह देना चाहिए। तो W लिखना चाहिए यहाँ पे होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे हमें, अगर होल में आपको पता 0 भी आता है, तो अगर x के ऊपर ताकत हमारे पास 0 होगी या जमा वाला कोई अदद होगा तो वो एक्सप्रेशन जो होगा वो अलजबरी जुमला होगा। अदरवाइज किसी के ऊपर अगर अशारिये में है पावर या वो माइनस में है तो वो अलजबरी जुमला नहीं होगा। तो अब देखें, पहला जुमला है, यहाँ गौर करें। ये मेरे पास जो मुकम्मल जुमला है उसमें 3x की 2 लिखा हुआ है, जमा 1/x लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है। यहाँ पे तो x की अगर 0 लगा दें हम तो वो ठीक है, लेकिन ये जो 1/x है ये x की ताकत ऊपर जाके -1 हो जानी है। तो लिहाजा ये कसीर रकमी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि x बटे के नीचे आ गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में लिखा हुआ है जी 3x की 2 और -4x की 2 है, फिर -x इंटू x अंडर रूट है और जमा 3 है। अब यहां देखें, इस एक्सप्रेशन में और इस जुमले में गौर करें, क्या ये कसीर रकमी है कि नहीं। तो ये भी कसीर रकमी नहीं है। वजह क्या है कि यहाँ x की जो पावर आनी है, इसकी वजह क्या हुई कि ये 1/x है, और इसकी वजह ये हुई कि ये x जो है ये अंडर रूट है, इसकी ताकत 1/2 आनी है। तो मैंने क्या कहा, ये कसीर रकमी नहीं है। 0 1 2 3 4 ताकत आनी चाहिए। ठीक है, ताकत से मुराद पावर जो रेज पावर होती है। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x² -3x जमा 2 अंडर रूट। अब ये तो क्लियर है भाई, यहाँ पे x की ताकत 2 है, यहाँ x की ताकत 1 है, तो ये कसीर रकमी है। ये यस है जी, ये कसीर रकमी है। तीसरा जो जुज है। अब आते हैं चौथी जुज पे। तो ये लिखा हुआ है 3x ओवर 2x -1 जमा 8। अब बताना है कि ये कसीर रकमी है कि नहीं। तो ये कसीर रकमी नहीं है। क्यों? कि ये जो x है, जब ये बट्टे से ऊपर जाएगा तो इसकी ताकत -1 हो जाएगी। तो ये चूंकि 1/2x है, इसलिए ये कसीर रकमी नहीं है। बस ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था कि समझ जाएं आप कि भाई क्या कसीर रकमी है और क्या कसीर रकमी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन जो उसमें लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि ये रेशनल हैं। ये बुक के ऊपर मैं देख लूं, रेशनल हैं कि इरेशनल हैं। ये रेशनल हैं कि नहीं, हमारे पास नातक हैं कि नहीं। अब नातक का मतलब क्या होता है, क्या चीज नातक होती है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लें कि जो P/Q है ये नातक अदाद है। अब P भी हमारे पास कसीर रकमी होनी चाहिए, Q भी हमारे पास कसीर रकमी होनी चाहिए। अगर दोनों कसीर रकमियां हों तो हमारे पास नातक अलजबरी जुमला होगा P/Q की शक्ल में। अब आए जरा सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3 अंडर रूट x और यहां मेरे पास है 3 अंडर रूट x जमा 5। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखें, ये ऊपर कसीर रकमी है नहीं है, नीचे भी कसीर रकमी नहीं है, ऊपर भी नहीं है।
ये कसीर रकमी भी नहीं, ये भी नहीं, लिहाजा ये नातक जुमला नहीं है, नातक नहीं है। शर्त क्या है कि कसीर रकमी होनी चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा गया एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 9 और बटा लिखा गया 2, ये 2 है जी, 2 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे बताएं कि ये जुमला नातक है कि नहीं। गौर करें, ये कसीर रकमी है कि नहीं। x की ताकत 2, x की ताकत 1, ये कसीर रकमी है। ये कसीर रकमी है कि नहीं। x की ताकत जमा 1, x की ताकत 2, ये भी कसीर रकमी है। p बटा q की शक्ल में है, तो ये नातक जुमला है। दूसरा हमारे पास नातक जुमला है। अब आते हैं तीसरी जुज पे। लिखा गया एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 9 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप समझदार हैं, देखें यहां भी x की पॉजिटिव पावर है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, ये p बटा q की शक्ल में है, लिहाजा ये नातक जुमला है। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। लिखा है 2 अंडर रूट x जमा 3 ओवर 2 अंडर रूट x माइनस 3। जी x अंडर रूट आ गया ना, इसकी ताकत बनी है 1 बटा 2, तो नातक जुमला नहीं है, क्योंकि ना ऊपर कसीर रकमी है ना नीचे कसीर रकमी है। तो इस तरह से ये ऊपर वाला होता है, ये हमारे पास शुमार कनिंदा होता है, नीचे वाला मखरज होता है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हमारे पास कसीर रकमियां नहीं है, लिहाजा नातिक जुमला नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन हल हो गए, मरूजी तर्ज के थे। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 और उसकी पहली जुज। लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। हल करें इनको और मुख्तसर तरीन शक्ल में आपने लिखना है इसको। पहला क्वेश्चन मुझे लिखा नजर आ रहा है, लिखा हुआ है जी 120 एक्स स्क्वायर y की ताकत 3 है और z की ताकत यहां 5 है ओवर 30 है, यहां x के ऊपर 3, y ऐसे ही, और यानी ऐसे का y के ऊपर 1 आएगा ना, फिर जो लिखते नहीं है, z के ऊपर 2। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये देखें बड़ा सिंपल है, जो डिजिट्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं और ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। देखें 120 लिखा हुआ है और बटा यहाँ 30 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 0 0 से कैंसिल होना है और 3 कितना होता है 4 बार 12, ठीक है। ये 4 आ गया सीधा सीधा। यहां देखें मैंने क्या करना है, x लिखा मैंने। अब क्या होता है, ये बात याद रखें कि जब बटे के नीचे बेस हो और जब वो ऊपर जाए तो जाके उसकी ताकत जो होती है वो माइनस हो जाती है। ऊपर पावर 2 लिखी हुई है, असास मिल रहे हैं, x और x मिल रहा है, ये x ऊपर जाएगा, इसकी पावर जमा 3 है, ऊपर जाके माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे आ गया y के ऊपर पावर कितनी है 3, जब ये y ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर 1 है, माइनस 1 हो जाएगी, जमा 1 है ना नीचे, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी। अब है z, ऊपर 5 है, नीचे 2 है, जमा 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा। ये बात समझ नहीं है, z से सॉल्व करना है, ये नहीं कि y के साथ आप z को सॉल्व कर लें। अब आंसर कितना आ गया यहाँ 4। अच्छा अब x के ऊपर क्या आ गया देखें, जमा 2 माइनस 3 माइनस 1 आना है, और y के ऊपर 3 माइनस 1 2 आना है, और z के ऊपर क्या आना जी 5 माइनस 2, यहाँ 3 आ जाना है, ठीक है। बस ये आंसर आ गया। लेकिन ये माइनस 1 जरा अजीब लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 y की 2 z की 3 और बटा हम ले आएंगे x को बटे के नीचे जब आएगा तो इसकी पावर जमा 1 हो जाएगी। अब जमा 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो ये हल हो गया, ये सॉल्व हो गया जी। अब आते हैं दूसरी जुज पे। दूसरी जुज है 8a इंटू एक्स जमा 1 बटा 2 इंटू एक्स जमा 1
और फिर आगे x माइनस 1। सॉल्व करते हैं जी। देखिए तो बड़ा आसान है, 2 4 बार 8, 4a आ गया। ठीक है, ये x जमा 1 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बटे के नीचे है x माइनस 1। ठीक है ना, तो 4a, 2 4 बार 8 होता है ना, 4a बटा x माइनस 1 आ गया। तो एक स्टेप में ही सारा जवाब आ गया भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम मजीद आगे चलते हैं जी, तीसरी जुज करते हैं। तो तीसरी जुज में क्या दिया गया, x जमा वाई होल स्केयर है, माइनस 4xy है, और बटा x माइनस वाई होल स्केयर है। चूंकि यहाँ पे अब मुरब्बे आ गए हैं, स्केयर आ गए हैं, होल स्केयर आ गए हैं, तो हम यहाँ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। फार्मूलाज आपको याद है, बताए हुए हैं। ये a जमा बी होल स्केयर है, तो क्या बनेगा, a में x है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, यानी a में x था, b में y था, तो x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy। ठीक है, माइनस 4xy बटा, नीचे भी आपने स्केयर खोलना है, x माइनस वाई होल स्केयर है, तो क्या करेंगे जी, आपको पता है a की 2 माइनस बी जमा b की 2, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। अगर जमा वाला फार्मूला हो तो जमा 2ab आता है, अगर माइनस वाला फार्मूला हो तो माइनस 2ab आता है। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें जी, ये मेरे पास क्या आया, ऊपर x की 2 जमा y की 2। ठीक है, ऊपर गौर कीजिएगा, जमा 2xy है, माइनस 4xy है, आपस में सॉल्व होना है। यहाँ ये बात याद रखें, x x से सॉल्व होगा, y y से सॉल्व होगा, और x y से सॉल्व होगा, तो माइनस 2xy आना है, क्योंकि जमा 2 है, माइनस 4 है, बटा नीचे आ गया x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy। अब जरा इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये कैंसिल हो रहे हैं 1 से। ये मेरे पास आंसर जो है यहाँ पे वो 1 आ गया जी। आ रहे हैं चौथी जुज पे, लिखा हुआ है x की 3 माइनस y की 3, उसके बाद लिखा हुआ आगे x की 2 माइनस 2xy जमा y की 2, और उसके बाद नीचे बटा है, और लिखा है x माइनस वाई इंटू आगे x की 2 जमा xy जमा y की 2। ये लिखा है जी हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक फार्मूला है जी, गौर करें, a माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अगर ये लिखा हो ना हमारे पास, उसका मतलब होता है a की 3 माइनस बी की 3। ये एक फार्मूला है। सो मैं इसको हल करता हूं। ऊपर आ जाएगा x की 3 माइनस वाई की 3, जैसे है उसको ऐसे चलने दें, x की 2 माइनस 2xy और जमा y की 2, और नीचे मैंने फार्मूला सॉल्व किया, ये x की 3 माइनस वाई की 3, ये फार्मूला होता है जी। अगर x की 3 माइनस वाई की 3 लिखा हो तो हम उसको इक्वल इसके लिखते हैं। तो ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां मैंने इक्वल लिखा, तो देखें x की 3 और y की 3 सॉल्व नहीं हो रहा आपस में, तो ये तो सॉल्व हो रहा है। इसको मैंने सॉल्व से मुराद काट रहा है, तो क्या बचा, a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। तो गौर करिए वही फार्मूला नहीं यहां अप्लाई किया हमने, इधर गौर करें, ये वाला, ये हमने a माइनस बी होल स्केयर था, और जब उसे हमने दूसरी साइड लिखी फार्मूले की, तो a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab आया था। अब ये फॉर्म यहां लिखी हुई है, a की 2 जमा b की माइनस 2ab, हम क्या बना देते हैं उसकी, ये वाली फॉर्म बना देते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, x माइनस वाई होल स्केयर, ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। इस तरह से मैंने इसकी चौथी जुज भी सॉल्व कर लीजिए। आते हैं पांचवी जुज पे,
लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और आगे है x की 2 माइनस 4। जी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें x जमा 2 जैसे लिखा है, इसको तो हमें जरूरत नहीं है अभी कुछ भी सॉल्व करने की, कटेगा किसी के साथ, इसको रहने देते हैं। लेकिन यहां गौर करें a की 2 माइनस b की 2, ये b की 2 बन सकता है जी। ये एक जो है ना, ये गौर करें a की 2 माइनस b की 2, ये फार्मूला बन गया यहाँ पे। और नीचे अगर आप गौर करें तो यहां भी बन रहा फार्मूला x जमा 1 तो ऐसे रहने दें, लेकिन यहां देखें x की 2 माइनस 2 की 2, 2 की 2 4 होता है ना। अब यहां फार्मूला बन गया हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 वाला, ठीक है। ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहां अप्लाई हो रहा है जी फार्मूला। मैं फार्मूला यहां लिख रहा हूं, चले आपको आसानी के लिए, कि a की 2 माइनस b की 2 अगर लिखा हो तो हम क्या करते हैं, a जमा b इंटू a माइनस b, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। सॉल्व करते हैं, x जमा 2 तो वैसे ही रहा, लेकिन इसको फार्मूला बनाएं, क्या बनेगा, x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, बटा नीचे x जमा 1 तो है ही, लेकिन गौर करें यहां पे a में x है, b में 2 है, तो a जमा b इंटू a माइनस b, ठीक है। सॉल्व करें, अब काट रहे हैं जो काट दें, ये इससे कटना है, जमा वाला इससे कटना है, तो x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, ये इसका आंसर आ गया जी। तो पांचवी जुज भी हमारी सॉल्व हो गई। अब आ रहे हैं हम छठी जुज में। यहां लिखा हुआ है एक्स स्केयर माइनस 4x जमा 4 और बटा है नीचे लिखा हुआ 2x की 2 माइनस 8। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां ऊपर फार्मूला बन रहा है जी, ये a की 2 जमा 2 में अगर ये जो b है इसमें 2 आ जाए तो एक जो b की 2 माइनस 2ab, तो ये पूरा फार्मूला यहां कंप्लीट हो जाता है। ये देखें ना, अगर यहां पे a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 हो तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। तो यहां मैं इसकी शक्ल बना रहा हूं फार्मूले की, तो देखिए मैंने बनाई शक्ल, a की 2 माइनस 2, a में x है और b में यहां 2 है, क्यों कि यहां मैंने देखें 2 की ताकत 2 किया, b में 2 आ गया ना। अब तो ये फार्मूला बना ऊपर, और नीचे गौर करें 2 कॉमन लें, इंटू एक्स की 2 माइनस यहां बन गया जी 4, और यहां भी फार्मूला अभी मैं लगाने लगा, इधर फार्मूला भी अप्लाई होगा। यहां कौन सा होगा गौर करें जरा, यहां मैंने बनना है a की 2 माइनस b की 2, और उसको लिखूंगा मैं a जमा b इंटू a माइनस b, यहां ये फार्मूला अप्लाई होगा। जरा देखिएगा, मैं करता हूं इसको सॉल्व। भाई ऊपर तो गौर करें, ये हमारे पास जो फार्मूला था ये स्केयर वाला, उसको मैंने यहां पे सॉल्व करना है, तो मैं उसको लिख लेता हूं a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे बटा 2 कॉमन निकला हुआ है। अच्छा यहां देखें a की 2 माइनस b की 2, ये वही मैं बना दिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 ऊपर होल स्क्वायर है, बटा 2 इंटू a जमा b इंटू a माइनस b। देखिए नीचे हमारे पास ये x माइनस 2 लिखा हुआ है, x माइनस 2, इस x माइनस 2 के ऊपर ताकत 2 है, तो आपको पता है जैसे हमारे पास x की ताकत 2 हो, नीचे x हो, तो ऊपर जाके खत्म होगा ये, तो x माइनस 2 तो ऊपर रह गया, ठीक है ना, बटा, तो बटा नीचे क्या है हमारे पास 2 इंटू एक्स जमा 2, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया जी। यहां समझ गए ना क्या किया है, x माइनस 2 में समझ लें कि x है, और यहाँ x की 2 लिखा हो तो नीचे बटा x हो, तो ये जब ऊपर जाएगा तो जाके 2 में से ताकत माइनस 1 होगी, तो इसकी x माइनस 2 ही रह जाएगा।
इस तरह इस क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ। मैंने फार्मूला साथ लिख दिए हैं आपकी आसानी के लिए, कौन सा फार्मूला यहां पे अप्लाई होगा। आते हैं 7वीं जुज पे। लिखा हुआ है जी 64 x के ऊपर है 5 माइनस 64x ओवर 8x की 2 जमा 8 फिर 2x जमा 2। क्लियर। चलें जी, अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो क्लियर है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि 64x कॉमन लेना पड़ेगा और अंदर हमारे पास x की 4 माइनस 1 आ जाना है। ठीक है बटा, अब यहां से जाहिर बात हमने 8 कॉमन ले लेना है, यहां से 8 कॉमन निकाला, अंदर आया x की 2 जमा 1। ठीक है, और यहां से मैंने क्या कॉमन लिया 2, यहां से 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन लिया है और अंदर यहां पे आना है x जमा 1। सिंपल। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 8 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 64, यहां नीचे हमारे पास 2 भी है, तो मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूं, कर सकता हूं। तो 8 8 बार 64 और ये 2 4 बार 8, तो 4 तो मैंने यहां लिख लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये x आगे लिखा नजर आ रहा है मुझे, x मेरा अभी ऐसे ही रहना है। अंदर देखें फार्मूला बन रहा है जी a की 2, ये बड़ी ब्रैकेट, a की 2 माइनस b की 2, ये मैंने फार्मूला बना लिया। नीचे यहां x की 2 जमा 1 लिखा हुआ है, इसको ऐसे रहने देते हैं। x की 2 जमा 1 को यहां को फार्मूला नहीं लग रहा है सच, x जमा 1 जैसे लिखा है इसको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा जी, क्योंकि यहां को फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। 4x लिखा मैंने, इसको जरा हल करें। a की 2 माइनस b की 2 है, गौर कीजिएगा यहां बना a, ये a है, a में x की 2 है, a जमा b इंटू a माइनस b। ठीक है, a में x की 2 था, तो बटा नीचे क्या आया x की 2 जमा 1 और यहां x जमा 1। अच्छा फिर इसको फैलाएं जरा, देखें 4x है, ये जो x जमा x की 2 जमा 1 है ना, ये तो गौर करें नीचे वाले से मैं अभी भी कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन यहां फिर फार्मूला बन रहा है a जमा b इंटू a माइनस b। a की 2 माइनस b की 2 बनेगा ना, 1 के ऊपर 2 लगा दें। अब मैंने दोबारा यहां बटा किया और यहां x की 2 जमा 1 है और x जमा 1 है। गौर करें जी, ये इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास 4x और जमा वाला इससे कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया आगे x माइनस 1, ये बचा है मेरे पास अभी तक। तो 4x इंटू एक्स माइनस 1 मेरे पास बचा है, तो ये इसी का आंसर आ रहा है। 7वीं जूज क्वेश्चन नंबर जो हमारा चल रहा है वो 3 चल रहा है जी। 8वीं जूज सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा यहां पे है 4 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अलग से है माइनस से अलग हुआ है इसको हल कर लेते हैं। 3x सारे के ऊपर हम स्क्वायर बना लेते हैं। अब ये इकट्ठा मैंने कर लिया इन दोनों को, ठीक है, और माइनस यहां गौर करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये सारे के ऊपर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ, तो गौर करें फार्मूला नहीं बन गया a की 2 माइनस b की 2। ये गौर करें ना, ये सारा a है, ये सारा b है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास अगर इस तरह से a की 2 माइनस b की 2 हो तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं a जमा b इंटू a माइनस b। ठीक है ना, ये फार्मूला यहाँ पे हमें भी अप्लाई करेंगे। तो नीचे आते हैं, गौर करें यहाँ जमा 4 लिखा हुआ है, फिर आगे जमा है, तो ऐसा यहाँ तो कोई ऐसी हमें चेंजिंग नहीं नजर आ रही। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अकेला है, ये किसी फार्मूले के अंदर ये नहीं आ रहा। तो आए
इसको अब हल करते हैं। ये a की 2 है माइनस b की 2 है। देखें जरा, a जमा b इंटू ए में क्या है 3x माइनस b में क्या है x की 2। अच्छा, अब ये -4, ठीक है ना, इस तरह ये आ गया। तो a जमा b इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम बटा करेंगे, तो जरा इसको मैं सीधा कर लूं जी, ये गौर करें, मैं इसको सही करने लगा हूं। देखें तरतीब में ध्यान, क्योंकि ऊपर गौर करें मेरे पास जो लिखा हुआ है ना वो कैंसिल हो सकते हैं। तो देखें जरा मैं क्या करता हूं, मैं या इसको चेंज कर लूं या ऊपर इनमें किसी को चेंज करूं ताकि वो कैंसिल हो आपस में। तो जमा का 4 है, ये गौर करें यहां पर a जमा b लगा, फिर a माइनस ये b लगा, तो b में ये है ना यहां बना हुआ, तो b में क्या है x की 2 माइनस 4, ठीक है ना। तो मैंने b क्या करना है ब्रैकेट में लिखा, छोटी में, बाहर माइनस है। तो तरतीब चेंज करते हैं जी यहाँ पे, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर जमा 4 ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा हल करें, 3x जमा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहां गौर कीजिएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट से बाहर माइनस था तो अंदर लामत क्या होनी है, चेंज होनी है, जमा 4 लगना है इस तरह। और बटा क्या आया 3x माइनस एक्स स्क्वायर जमा 4। अब जरा गौर करें, ये जो हमें नीचे नजर आ रहा है ये वाला इससे कैंसिल नहीं हो रहा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर जमा 4, तो क्या बच गया 3x जमा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बच गया। इसकी तरतीब लगा लें, एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 4, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर जो था ना तीसरा, इसकी लास्ट जुज़ भी कर ली है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन 4 में कहा गया कि आपने कीमत मालूम करनी है, वैल्यूज दी जाएंगी वो आपने मालूम करनी है, एवेल्युएशंस करनी है। तो देखें जी, पहला जो हमें क्वेश्चन ए लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, वो है x की 3 आगे y, फिर -2z है बटा xz है, और वैल्यूज जो दी गई है मुझे, x की वैल्यू दी गई है 3, y की वैल्यू दी गई है -1, z की वैल्यू दी गई है -2। ये पहली जुज में ये वैल्यूज दी गई हैं, एक और दूसरी जुज भी आएगी उसमें वैल्यूज और होंगी। तो आए कीमतें दर्ज करने से, ठीक है जी, कीमतें दर्ज करने से। x में वैल्यू 3 है, मैंने लिखा 3 के ऊपर 3, y में -1 है, बस जस्ट आपने जब वैल्यू पुट करनी है ये बात में रखें कि आपने उसको ब्रैकेट के अंदर देना है इस तरह से, बटा x में है 3 ब्रैकेट में और z में है -2 ब्रैकेट में। आए इसको अब सॉल्व करते हैं। पर 3 बार तो 9 होता है और 9 एक बार 9, लेकिन जमा माइनस -9, ठीक है, माइनस माइनस जमा 2 बार 4 बटा 3 2 बार 6, कौन सा -6, कोई मुश्किल नहीं है भाई। और ये ऊपर माइनस क्या आ जाना है 5, यहां मिसिंग हुई है जी, गौर करें 3 की ताकत 3 लिखी हुई है, ये मैं अब सॉल्व करूंगा। 3 ताकत 3 क्या होती है, वो 3 ताकत 2 तो 9 होता है, 3 ये गलती लग गई, 3 बार 9, 9 3 बार 27, यहाँ 27 आना है भाई। देखे ना ये मिस्टेक हो सकती है भाई इंसान से, ये है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। तो 3 की ताकत 3 का ये मतलब है 3 बार 9, 9 3 बार 27, तो यहाँ पे 27 आना है, 27 जमा -27 आगे जमा मेरे पास 2 बार 4 आया, ठीक है। तो -27 जमा 4 बटा 6 आ गया। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है
-27 जमा 24 -23 आना है जी। -23 बटा -6 आ जाना है। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो आ गया जी 23 बटा 6। ये मेरे पास आंसर है। अगर आपने इसको सही हालत में लेके आना हो, सही अदद की हालत में, तो क्या किया करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे तकसीम किया करते हैं। 23 को अंदर रख के तकसीम करें 6 पे, तो 6 3 बार कितना होता है 18, और 6 4 बार 24 बढ़ जाता है ना, तो 5। तो यहाँ हमने क्या करना होता है, जो होता है ना जवाब, वो हमेशा बनता है सही अदद है। ये जवाब पूरा सही अदद बन गया और ऊपर 5 आ गया, जिसे तकसीम किया वो नीचे आ गया। तो 3 सही 5 बटा 6 ये इसका आंसर है जी। ठीक है। अब क्वेश्चन वही है, लेकिन अब कीमतें चेंज हो गई हैं। अब जो मुझे कीमतें दी गई हैं, क्वेश्चन वही है, x की 3 y माइनस 2z बटा x z, लेकिन अब जो कीमतें दी गई हैं वो x में क्या कीमत दी गई है। अब x में रखा गया है -1 और y में रखा गया है -9, और z में हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 4, और कहा गया है कि इसको एवेलुएट करें, वैल्यू निकालें इसकी। चलिए निकालते हैं। कीमतें दर्ज करने से आपको पता है, मैंने यहां लिखना है कीमतें दर्ज करने से लिखते हैं x में -1 है, इसकी ताकत 3, ठीक है। y में क्या है इंटू -9 -2, z में क्या है इंटू 4 बटा लिखेंगे। x में क्या है -1 और z में है जी 4। वैल्यू मैंने पुट कर दिया, सॉल्व करते हैं। अब -1 के ऊपर 3 है, तो डेफिनेटली ये -1 ही रहना है। तो -1 और -9 जरा दे रहे हैं इन आपस में, हम माइनस माइनस जमा 9, एक बार 9 आ गया जी। यहां ये 9 आ जाता है। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं, -4 दो बार आपको पता है 8 आना है, तो माइनस यहाँ पे 8 आ गया, और बटा क्या आना है 4 पर -4 आना है। ठीक है, सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है जी। ये 9 में से 1 गया तो 1 बटा -4 आंसर आ रहा है। तो 1 बटा -4, माइनस चाहे नीचे हो या ऊपर, हम पूरा बटा ही माइनस में कर दिया करते हैं। -1/4 इसका आंसर आ गया जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसकी मैंने दोनों पार्ट निकाल दिए। अब हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ही है और इसका ए जुज निकल गया है, अब बी जुज में आ रहे हैं जी। तो बी जुज में जो क्वेश्चन लिखा गया वो है x² y³ -5 z⁴ बटा है x y z, और जो वैल्यूज दी गई हैं मुझे कहा गया है कि भाई x जो है उसमें 4 है, बुक के ऊपर लिखा हुआ देखें। y में मुझे कहा गया -2 है, और z में मुझे कहा गया -1 है। तो आपको पता है मैंने यहां पे क्या करना है, कीमतें दर्ज करने से है, पुटिंग वैल्यूज क्या करेंगे। x में 4 है जी, 4 के ऊपर मैंने स्केयर कर दिया। y में क्या है -2, इसके ऊपर ताकत 3 कर दी। फिर -5 है इंटू z है, z में -1 है, इसके ऊपर ताकत 4 है जी, बटा किया। x में है 4, y में है -2 और z में है -1, सबको ऐसे में लिख देना है। तो 4 की ताकत 2 क्या होती है 8। अब ये गलती मैं आपसे भी करवानी चाह रहा था, 4 की ताकत 2 8 नहीं होती, 4 की ताकत 2 क्या होती है 4 × 4, तो ये आ जाना है यहाँ पे 16, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 की ताकत 3 क्या होती है 2 × 2 × 2, ये 8 होती है, और ये 3 है ताक है तो माइनस ही रहना है, तो -8 यहाँ आना है। तो यहाँ -8 आ गया। अब आगे क्या है जी -5 तो है ही, ठीक है। अब यहां गौर करें, -1 के ऊपर जुफ्त है इवन, तो जब जुफ्त हो तो ये माइनस वाला क्या हो जाया करता है जमा। देखिए ना, समझाता हूं आपको। यहां पे अगर मैं -1 ज़रब -1 ज़रब -1 ज़रब -1 लिखूं, 4 दफा इसको ज़रब दूं, देखिए माइनस ज़रब माइनस जमा, जमा ज़रब माइनस माइनस, माइनस ज़रब माइनस जमा, तो जमा में जवाब आ गया ना। जुफ्त हो तो जमा में आता है, यहाँ जवाब
और अगर ताक हो तो -1 रहना था, तो ये जमा 1 बनना है, इसने इसको इसके साथ ज़रब खानी है, बटा आ गया। ये आपको पता है अब 4 2 बार 8 है और 8 1 बार 8 है, लेकिन कौन सा 8 है, माइनस ज़रब माइनस जमा, तो जमा 8 है जी। ये सॉल्व करते हैं। 16 को ज़रब दें -8 के साथ, तो क्या जवाब आता है। इस 16 को मैं ज़रा 8 से ज़रब दे लूँ, यहाँ 16 ज़रब 8 लिखा मैंने, 128 आता है जी। ये 128, तो कौन सा जमा ज़रब माइनस -128, ये -5 है, 5 ज़रब नहीं खा रहा इसे, 5 1 बार 5 और बटा 8। इसको सॉल्व करें, -128 और -5 दोनों माइनस माइनस वाले हैं, अलामत माइनस की जमा होने हैं, ये 8 5 13, ये गालबन 133 बन रहा है जी। ये तो 133 बटा 8 माइनस 133 बटा 8। अब बनानी है इसकी हमने संज्ञा, तो क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखने लगा हूं 133 और तकसीम करूंगा मैं किस पे, 8 पे। तो देखें जरा, पहले एक छोटा है, 3 साथ मिलाएं, 13 बन गया, 8 1 बार 8 और 2 बार 16, 16 बढ़ गया, 8 1 बार 8, 8 और कितने 13 जी, 5 13, ठीक है, साथ ही 3 उतारे। अब 8 का टेबल पढ़े, 53 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 6 बार 48, 8 7 बार 56 बढ़ गया, 8 6 बार 48, ठीक है 48, और यहाँ 13 बन गया जी, 8 9 10 11 12 13, यहाँ 5 आ गया। जो हमारे पास ऊपर जवाब आता है वो सही अदद होता है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, -16 सही। ये जो नीचे आएगा इसको ऊपर लिखते हैं, 5 बटा जिसपे तकसीम करते हैं वो नीचे आता है 8, तो -16 सही 5 बटा 8 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया जी। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपने सॉल्व किया है, मैंने बताया था ना आपको, मेरी एफर्ट लग रही है करवाने की और आप लोगों की एफर्ट है कंसंट्रेशन की, तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, उसकी पहली जूज, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जी, यानी मुख्तसर करना है, और जो अमल दिया गया है उसके मुताबिक। और अमल क्या दिया गया है अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ये 15 है लिखा हुआ, 15 बटा 2x माइनस 3y, आगे माइनस है तो 4 बटा 3y माइनस 2x, ठीक है। ये मेरे पास एक रकम आ गई। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। दरमियान में जमा आए या माइनस आए, हम एलसीएम लिया करते हैं जी। अब एलसीएम क्या होता है वो आपको बताते हैं। नीचे जो नीचे वाले होते हैं उन्हें हम अंदर रख के तो फैक्टराइजेशन करते हैं अगर हमारे पास सही इदाद हो। ये अलजबरा है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या इसमें गौर करें जरा। 2x माइनस 3y है और ये भी 2x 3y ही है, लेकिन 2x में माइनस है और 3y में जमा है, ये उलट है। तो गौर करें, मैं अगर ऐसे करूं 15 बटा 2x माइनस 3y तो है ही, ये माइनस है, ठीक है, 4 बटा, यहां मैं इस तरह करता हूं कि ये जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 2 माइनस 2x और जमा 3y, मैं इसकी तरतीब को चेंज करता हूं ताकि ये इसके बराबर आ जाए, लेकिन अलामतें भी उलट हैं। देखिए ये अलामत इसके उलट है। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं जी। 15 बटा 2x माइनस 3y, अच्छा माइनस है 4 बटा, ये माइनस मैंने कॉमन लिया और अंदर आ गया 2x माइनस 3y। अब देखें जो बटे के नीचे वाली रकम है वो मेरी दोनों सेम आ रही हैं। अब लेकिन ये माइनस से क्या हो रहा है, क्लैश, तो ब्रैकेट डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ये ब्रैकेट डाल दी मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 15 बटा 2x माइनस 3y है, माइनस माइनस जमा हो गया तो 4 बटा यहाँ 2x माइनस 3y आ गया। अब देखें दोनों एक जैसे आ गए। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 2x माइनस 3y वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये नीचे है, इसको इसे तकसीम करना है। भाई दोनों सेम हो तो हम एक दफा लिख देते हैं बस, अगर डिफरेंट होंगे तो आगे आपको बताता हूं कि फिर हम दोनों को ब्रैकेट के साथ नीचे लिखते हैं, अगले सवाल आएंगे। ये सेम है, मैंने एक दफा लिखा, इसको अंदर इसको बाहर 1 आना है, मैंने लिखा 15
जमा इसको अंदर इसको बाहर 1 आना है, आगे हो गया 4 ऊपर, तो 15 और 4 क्या होता है 19। तो ये मेरे पास यहाँ आंसर बना 19/2x - 3y। ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है जी। ठीक है, तो पहली जुज मैंने सॉल्व कर ली है। अब हम आते हैं दूसरी जुज पे। अब चूंकि दरमियान में जमा माइनस आना है जी, तो हमने एलसीएम लेने होने हैं। यहां मैंने लिखा 1 + 2x / 1 - 2x। ठीक है, दरमियान में माइनस आया, आगे आया 1 - 2x / 1 + 2x। अब देखें यहाँ 1 - 2x है, फिर 1 + 2x है। वही टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस दफा मैं चाह रहा हूं कि आपको यहाँ पे दूसरे भी मेथड को मैं सिखाऊं कि 1 - 2x इधर रख लें और 1 + 2x इधर रख लें। ये नीचे एलसीएम आ गया है, दोनों को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आपको पता है कि इसने इसके साथ कैंसिल हो जाना है और इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 1 + 2x × 1 + 2x ये मैंने रकम निकाल लीजिए। ये माइनस यहां वैसे का वैसे ही लिखें, ये वाला इससे कैंसिल होना है, तो 1 - 2x × 1 - 2x यहां पे आ गया। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहां भी वो टेक्निक अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ये तरीका भी देख लें। यहां पे अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो मुझे नजर आ रहा है गौर करें, वो 1 + 2x है, 1 + 2x है, तो डेफिनेटली मैं उसको आपस में 1 + 2x² कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अब इसको ऐसे ही रहने दें। जरा नीचे वाले पे जरा गौर करें आप, ये ऊपर 1 + 2x × 1 + 2x × -1 - 2x × 1 - 2x। नीचे गौर करें, फार्मूला बन रहा है जी a - b × a = b। आपको पता ये तो a की 2 - b की 2 होता है ना, लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, ये ज़रबें खा रहे हैं, इनको फिर ज़रबें देनी चाहिए। मेरा ख्याल है यहां ज़रब देनी चाहिए इनको, क्योंकि यहां भी फार्मूला बन रहा है कि जब मैं a = b कर लूंगा और होल स्केल कर लूंगा, ये देखें ना जरा, a = b यहां होल स्केल कर लूंगा इस तरह से, तो ये तो फार्मूला बन जाना है। यहां भी a - b होल स्केल कर लूंगा, यहां फार्मूला बन जाना है। और नीचे मेरे पास यहां क्या आया, a की 2 - b की 2, ये फार्मूला। ये a का आ गया, माइनस यहां 2 2 बार 4 x की 2 आ गया। ऊपर फार्मूला हम बना के जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये a = b का मुरब्बा है, तो a की 2 जमा b की 2, ये b की 2 4x की स्क्वायर आनी है जी, और जमा 2ab 2 2 बार 4x। ये मैंने कैसे हल किया है, थोड़ा सा मैं करवा दूं आपको। देखें, 1 जमा 2x सारे के ऊपर लिखा हुआ है स्केयर। मैंने क्या करना है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इसको सॉल्व करें। 1 की ताकत 2 1 होती है, जमा 2 2 बार 4x की 2 होती है, जमा 2 2 बार 4x होता है। देखिए वही मैंने यहां लिखा हुआ है, ये फार्मूला यहां अप्लाई हुआ है जी। ठीक है, तो आगे जो नजर आ रहा है मुझे, इसने भी ऐसे ही सॉल्व होना है। तो मेरे पास चूंकि यहाँ जगह नहीं है, तो मैं अब नीचे आ जाता हूं, यहां पे इधर देखिए जी, 1 + 4x² + 4x, ये तो मैंने आपको समझाया है ना। आगे ऐसे ही सॉल्व होना है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab होना है, और बटा 1 - 4x की 2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये 2 2 बार 4 4x, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दरमियान में ये माइनस चलता आ रहा है जी, इधर माइनस है। अब ऐसे करते हैं कि जो माइनस है ना दरमियान में, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 जमा 4x की 2 जमा 4x माइनस 1, अलामत चेंज करें, -4x की 2 और जमा 4x। अलामतें मैंने क्या कर दी इनकी,
चेंज। ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो बाहर माइनस और अलामतें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। बटा 1 माइनस 4x की 2 जमा 1 माइनस 1 से कैंसिल, जमा 4x 2 माइनस 4x 2 से कैंसिल, जमा 4x जमा 4x जमा 8x बटा 1 माइनस 4x की 2। ये इसकी मुख्तसर फॉर्म आ गई जी। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 36। देखिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, 6 6 बार 36 होता है। फिर माइनस एक्स जमा 5 बटा एक्स माइनस एक्स जमा 6, ये रकम है जी। फार्मूले बनाते हैं, ए की 2 माइनस बी की 2, 5 फार्मूला 25 होता है। नीचे भी ए की 2 माइनस बी की 2, 6 6 बार 36 होता है। और माइनस एक्स जमा 5 और बटा एक्स जमा 6। सॉल्व करें जी। ऊपर ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बटा ए जमा बी में 6 है, ए माइनस बी माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। तो चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल लें आप, जरूरत कोई नहीं है। अब आपको पता है हमने इसका एलसीएम लेना है, तो क्या इसका एलसीएम आना है, ये x प्लस 6 तुम्हारे पास आ गया कॉमन, और x माइनस 6 बाकी बच गया, ये इसका एलसीएम है। x प्लस 6 x माइनस 6 दोनों इसे कैंसिल हुए, जो ऊपर है वही आना है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ही आना है, ठीक है। यह माइनस, यह x माइनस 6 x प्लस 6 से कैंसिल हुआ, तो अंदर अब क्या आना है जी, ये बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूं, अंदर आना है अब x माइनस 6, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस 5। ये मैंने क्या किया, देखें जो नीचे वाले ये बटे के नीचे जो होता है ना, वो इसके नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है, जो बचता है उसको हमने ऊपर वाले से ज़रब देनी होती है, वही मैंने किया। ठीक हो गया। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है, चूंकि यहां ये माइनस है और ये अलामतें चेंज होंगी बाद में, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा जी। तो यहां पे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, इसको भी ज़रब नहीं देते हम, इसको ऐसे रहना देते हैं। यहां इसको जरा सॉल्व कर लें, ये मुझे ज़रब देनी पड़ेगी इसको जी आपस में। तो x माइनस 6 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। x ज़रब x क्या होता है, x की 2, ठीक है, जो माइनस माइनस 6 एक बार 6x, ठीक है। अब जमा ज़रब जमा जमा 5 एक बार 5x, ठीक है, और यहां पे जो माइनस माइनस 5 6 बार 30, इनको मैंने ज़रब दिया जी आपस में। देखें x की 2 माइनस एक्स और माइनस 30, ये जो आप आ रहा ज़रब दे के, ये मैंने माइनस लिखा और अंदर मैंने अब लिखा x की 2 माइनस एक्स माइनस 30। अब हम इसको बाहर वाले को दोबारा फार्मूले में ले आए। देखें x की 2 माइनस 25 माइनस एक्स की 2 जमा एक्स जमा 30, समझ आ गई है, माइनस है ना, ये भी जमा कर दी, ये भी जमा कर दिया, और बटा नीचे क्या आ जाना है, नीचे लिखा हुआ है वही हमारे पास x जमा 6 इंटू एक्स माइनस 6, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 36 कर लें आप। ये खोला इसलिए था हमने फार्मूलाज के जरिए कि हम कैंसिल कर सकें। देखिए अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो x आ गया। अब जमा 30 है माइनस 25 है, जमा 5 आ जाना है, और बटा क्या आना है, x की 2 माइनस 36। क्योंकि मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, x जमा 6 इससे शायद कैंसिल हो जाता अगर ये x जमा 6 होता तो, लेकिन ये x जमा 5 है इसलिए वो इसे कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से
फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। तो x जमा 5 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 36 का आंसर आ गया जी। मुख्तसर कर रहे हैं। चौथी जूज लिखा है x बटा एक्स माइनस वाई, फिर माइनस है y बटा x जमा वाई, ठीक है, फिर माइनस है 2xy बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां तो फार्मूला बन जाना है, तो बना देते हैं फार्मूला। x बटा एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस y बटा एक्स जमा वाई, ठीक है, माइनस 2xy है बटा, यहां फार्मूला बनाए a जमा बी इंटू a माइनस बी, सिंपल। अब एलसीएम लेना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तो मैंने यहाँ लंबा एलसीएम लिया। सारा एलसीएम जब करेंगे देखें x माइनस वाई है और ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई आ गया, x जमा वाई x जमा वाई आ गया, ये इसका एलसीएम आ रहा है जी। अब देखें ये x माइनस वाई से कैंसिल और x को जरब देंगे x जमा वाई के साथ, फिर माइनस x जमा वाई से कैंसिल, y को जरब देंगे x माइनस वाई के साथ, ठीक है, माइनस ये दोनों से कैंसिल और माइनस 2xy हमारे पास यहाँ ऊपर आंसर आ गया। क्लियर जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x जरब खा रहा है हमारे पास, तो क्या कर लेंगे, इसको जरबें देते हैं। क्या बना यहाँ x की 2 जमा एक्स वाई माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2। देखिए ये माइनस जरा माइनस क्या होता है, जमा, जमा वाई की 2, तो माइनस क्या बना 2xy और बटा मेरे पास नीचे वही है x माइनस वाई और x जमा वाई। कैंसिल कुछ हो रहा है कि नहीं, देखें जरा, जमा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखें जरा, जमा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये दो तो कैंसिल हो गए जी, ठीक है। तो क्या क्या बच गया, x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy, ये तो आ गया जी फार्मूले की फॉर्म में। और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, दोबारा फार्मूला बनाऊं कि ना बनाऊं, अभी नहीं, क्योंकि ऊपर देखें फार्मूले ने जब आना है तो मैंने इसको इसके साथ काट देना बाद में। x माइनस वाई इंटू एक्स जमा वाई, ठीक है। गौर करें a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो बटा क्या हुआ x माइनस वाई और x जमा वाई। अब देखें ना, ये मैं कह रहा था। अब यहाँ ऊपर हमारे पास a की ताकत 2 है, ये जब ऊपर गया तो ऊपर क्या रह गया, 1, सिर्फ x माइनस वाई रह गया और बटा नीचे x जमा वाई, ये ऊपर चला गया। इसकी ताकत 1 है x माइनस वाई की, जब ऊपर जाएगा, ये बेस 1 ही है ना x माइनस वाई, जब ये ऊपर जाएगा इसकी ताकत -1 हो जाएगी, ऊपर जाके 2 माइनस 1 आ जाएगी, x माइनस वाई की ताकत 1 आ जाएगी, x माइनस वाई की ताकत 1 आ जाएगी और बटा x जमा वाई हमारे पास यहाँ रह गया जी। तो ये हमारी चौथी जुज भी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है जी x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। यहां गौर करें एक फार्मूला लग रहा है x माइनस 2 ओवर, ये फार्मूला है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। तो मैं यहाँ पे इसे करूंगा a जमा b सारे का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से मैंने ये फार्मूला कैसे बना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें फार्मूला कैसे बनेगा, ये a की 2 जमा 2, a में आना है x और b में आना है 3, फिर जमा b की 2, 3 बार 9 होता है। देखें x की 2 जमा 2 x ज़रब 3, 3x हो गया, 6x हो गया ना, ये 3 2 बार 6x और जमा 3 बार 9, तो x की 2 जमा 6x जमा 9, तो ये a जमा b सारे का होल स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फार्मूला लिख दिया जी। आगे माइनस करते हैं तो x जमा 2 लिखा हुआ है, यहाँ देखें 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर आना है x की 2 माइनस
2 9 बार 18, ठीक है। अब x माइनस 2 है, ये x जमा 3 के ऊपर स्केयर का मतलब क्या है कि हम 2 दफा भी लिख सकते हैं, लेकिन चलें मैं इसको भी एक दफा रहने देता हूँ यहाँ पे। तो x जमा 2 है, यहाँ 2 कॉमन है, इनटू, गौर करें यहाँ भी फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2। अब b में 3 आ रहा है, तो a जमा b इंटू a माइनस b, सिंपल। अच्छा, इसका एलसीएम लेना है, तो क्या एलसीएम आएगा जी? देखें 9 जो है उसके अंदर 3 तो होता ही है, ये जो बड़ा है यानी कि बड़े से मुराद यहाँ जो ताकत स्केयर है उसमें ये शामिल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा x जमा 3 स्केयर, ये आ गया, उसमें ये भी शामिल हो गया, 2 साथ आना है और साथ x माइनस 3, ये एलसीएम है, लीस्ट काउंट। तो ये जो एलसीएम होता है इसका मकसद ये होता है कि हम इसमें से ऐसा कॉमन यहाँ ले लेते हैं कि वो सारे ही इसमें शामिल होते हैं या एटलीस्ट जरूर शामिल होते हैं। जैसे मैंने ये अगर x जमा 3 स्केयर लिखा है, इट मीन के इसमें ये शामिल है, तो ये यहाँ शामिल नहीं है, ये अलग से लिख लिया, और 2 यहाँ नहीं है, मैंने अलग से इसको लिख लिया। अब गौर करें ये इसे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, स्केयर वाला, तो क्या बचा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, फिर माइनस लिखा मैंने। आगे आपको पता है ये सारा जो है ये सारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ से बच रहा है x जमा 3, ये बच रहा है, और आगे है x जमा 2, ठीक हो गया। तो इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बार माइनस है। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। आगे हमने क्या करना जी, इनको हमने अपने ज़रबें देनी है आपस में, ठीक है। तो ज़रब देते हैं, ये मेरे पास x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, ज़रब देंगे x की 2 माइनस 3x, फिर माइनस 2x और जमा 3 2 बार 6, ये आता है जी x की 2 माइनस 5x जमा 6, यहाँ ये आ रहा है, तो 2 बार है, अंदर आ गया x की 2 माइनस 5x जमा 6, ठीक है, माइनस, और आगे इसको भी ज़रब दे देते हैं आपस में, तो ये वही है बिल्कुल, दरमियान में जमा है, तो क्या आना है x की 2 जमा 5x और जमा 6, ये आना है, और बटा यहाँ पे मेरे पास वही है 2 इंटू एक्स जमा 3 होल स्केयर इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा जी, अभी हमने देखना है कि क्या इसमें ज़रब दी जा रही है इसको, तो ज़रब दे देते हैं 2x की 2 माइनस 10x जमा 6 2 बार 12, ये देखें ब्रैकेटें खोल रहा हूँ मैं, तो माइनस x की 2, फिर ये माइनस 5x और माइनस 6, ठीक है, बटा वही आना है 2 इंटू एक्स जमा 3 होल स्केयर इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ देखें x की 2 है, एक उसमें से कटा तो x की 2 बच गया, ठीक है, ये माइनस 10x है और माइनस 5x है, माइनस 15x आ गया, जमा 12 है, माइनस 6 है, डेफिनेटली जमा 6 आ गया, और बटा यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स जमा 3 स्केयर इंटू एक्स माइनस 3, तो ये मेरे पास नीचे आंसर आ गया है। आगे हैं जी हम छठी जुज पे। छठी जुज में है 1 बटा एक्स माइनस 1, फिर माइनस 1 बटा एक्स जमा 1, फिर माइनस 2 बटा एक्स स्केयर प्लस 1, फिर माइनस 4 बटा एक्स की 4 माइनस 1, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है जी। एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, ये जो मेरे पास यहाँ पे फार्मूला बनना है a की 2 माइनस b की 2, सॉल्व करके तो फिर सारे का एलसीएम लें, और एक ये कि हम अलग अलग सॉल्व कर लें दोनों को, ये मेथड भी होता है। जैसे गौर करें 1 बटा एक्स माइनस 1
माइनस 1/x जमा 1, ये मैं एक ब्रैकेट में रख लूं, माइनस लिखता हूं, आगे ब्रैकेट दोबारा में ले लूं, 2/x की 2 जमा 1, और यहां चूंकि माइनस है मैंने ब्रैकेट डाली है, यहां जमा डालेंगे अब 4/x की 4 माइनस 1। ये एक मेथड है आसानी के लिए। इसका एलसीएम अलग से ले लेंगे, इसका अलग से ले लेंगे जी। तो यहाँ पे गौर करें, क्या आ रहा है एलसीएम, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ही आना है, ठीक है। ये इससे कैंसल, और ऊपर आ गया जी x प्लस 1, ठीक है, माइनस ये इससे कैंसल, और ये x माइनस 1 माइनस ये 2/x स्क्वायर प्लस 1 है, और जमा यहां देखें 4 ये a की 2 माइनस b की 2 है, यानी a की 2 माइनस मुराद ये है कि ये a में x की 2 है, a की 2 माइनस b की 2। तो यहां आप सॉल्व करते हैं, गौर करें, माइनस है, ब्रैकेट खोलते हैं, x जमा 1 माइनस x जमा 1, और बटा वही x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1, ठीक है। ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में ही चल रहा है, और माइनस ये भी बड़ी ब्रैकेट में ही, यहाँ जो छोटी ब्रैकेट अंदर आ गई है तो बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं। तो अब यहाँ गौर करें, हमारे पास ये गौर करें, क्या इधर फार्मूला अप्लाई हो जाना है। तो चले मैं स्टेप ये कर ही लेता हूँ। तो 2/x स्क्वायर प्लस 1, और ये जमा लगना है यहाँ पे, और यहाँ देखें a जमा b इंटू a माइनस b, ये आ गया, और ऊपर इसके 4 आना है दरमियानी ब्रैकेट, क्योंकि छोटी अंदर आ रही है। अच्छा यहां देखें प्लस माइनस कैंसल, और 2 यहां मेरे पास आ गया जी x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1, ठीक है। यहां मैंने लिखा माइनस। आगे इसको सॉल्व करें अलग से जरा एलसीएम लेके, ठीक है। क्या एलसीएम आएगा इसका, x की 2 जमा 1 तो कॉमन है दोनों में, तो x की 2 जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 1, ये इसका एलसीएम आना जी। और इसने इसे कैंसिल होना है, और 2 इंटू हो जाना है x की 2 माइनस 1, यहाँ जमा लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 4 ने आ जाना है, जरब खानी है x की 2 जमा 1 के साथ। 2 इसको आसान कर लेते हैं, a की 2 माइनस b की 2, फार्मूला है ना, a जमा b इंटू ए माइनस बी, आपको पता है a की 2 माइनस b की 2 मैंने कर दिया, यहां माइनस लिख लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको जी। ये कैसे सॉल्व होगा, दो जरब खा रहा है, डेफिनेटली क्या करूंगा मैं, यहां 2x की 2 माइनस 2, ये मैंने लिखा, और जमा क्या आना आगे, यहां जरा गौर कीजिएगा, x की 2 जमा 1, x की 2 माइनस 1, ये दोनों कॉमन है भाई, तो ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आना, क्योंकि x की 2 जमा 1, x की 2 माइनस 1 ये वही है, इसे कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 बचना है, यहां जमा 4 लिखेंगे, और बटा नीचे आ जाएगा हमारे पास वही x की 2 जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट छोटी अगर अंदर आ जाए तो दरमियानी डाल लेते हैं, इक्वल। अब इसका एलसीएम दोबारा में लेना पड़ेगा जी, तो देख लेते हैं, 2/x की 2 माइनस 1, इसको जरा सॉल्व करें, क्योंकि ये बार माइनस है, देखें तो ये माइनस 2 जमा 4 है, तो जमा 2 आ गया, और चलें इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहां देखें 2x की 2 जमा 2 आना है, और बटा नीचे क्या आना है, x की 2 जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखें, 2/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 को जरा कॉमन ले लें, अंदर क्या आ गया, x की 2 जमा 1, ठीक है, और बटा नीचे क्या लिखा हुआ है, x की 2 जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 1, ठीक है जी।
ये सारे सॉल्व हो रहे हैं आपस में। तो इसको आप चाहे तो ब्रैकेट डाल लें भी, कोई बात नहीं, ब्रैकेट डाल लें। तो ये देखें, ये तो कॉमन इससे कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ क्या बचा हमारे पास अभी, 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिंपल। तो ये तो कैंसिल हो गए, जमा माइनस कैंसिल हो गया आपस में। तो जवाब क्या आता है उसका, जो जब दोनों कैंसिल हो तो जवाब 0 आता है, और जब दोनों ऊपर नीचे बटे में कट जाए तो जवाब 1 आता है। जमा माइनस कैंसिल हो गया, जवाब इसका 0 आ गया। छठी जुज भी आपने सॉल्व कर ली। अब हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चन नंबर 6। इसकी पहली जुज है और सिंप्लीफाई करना है, वैसे ही मुख्तसर करना है इसको, बिल्कुल वही सवाल है जो पहले हमने हल किए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 49 और साथ डॉट दिया हुआ जी, यहां पे डॉट है 5x जमा 2 बट्टा x जमा 7। इसका अब क्या करेंगे भाई, यहां तो डेफिनेटली फार्मूला आपको पता है यहां बन जाना है, ठीक है, बना रहा हूं मैं। a की 2 माइनस b की 2, यहां तो फार्मूला बन गया। और आगे ये डॉट क्या होता है, जरब, ठीक है ना, 5x जमा 2 बटा x जमा 7। अब मुझे नजर आ रहा है नीचे बटा x जमा 7 है तो वो कैंसिल होगा। देखें, a की 2 माइनस b की 2 क्या होता है, a माइनस बी इंटू a जमा b, ठीक है। और जरब किसके साथ, 5x जमा 2 बटा x जमा 7, ये तो कैंसिल हो गया अभी इसके साथ। देखें, जमा जमा से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x माइनस 7 इंटू 5x जमा 2, ये हमारे पास रकम बच गई। तो इसको हमने जाहिर बात ज़रब देनी है आपस में, तो ज़रब देते हैं इसको। तो 5 एक बार 5x की 2 आ जाना है ये, और फिर ये 7 और 2 यहाँ पे, ये गौर करें जी कैसे इसको पूरी ज़रब दी जानी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ ज़रब दे रहा हूँ, तो ये है x माइनस 7, इसको हमने 5x जमा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 एक बार 5x की 2 हो गया, और माइनस यहाँ हुआ 7 5 बार 35x, फिर यहाँ जमा 2x और माइनस 7 2 बार 14, ठीक है। तो 5x की 2 माइनस 33x माइनस 14, ये आ रहा है जी यहाँ पे। तो 5x की 2 और माइनस 33x और माइनस 14। अब यहाँ ये मैंने ज़रब कैसे दी है, ये आपने जो पहली जमातें हैं उसमें पढ़ा हुआ है 7वीं में 6ठी में, कि देखें ये पहले 5, इसका अदीसर क्या है, इसका अदीसर 1 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 5 एक बार 5 आ गया, और x ज़रब x क्या होता है, x की ताकत 2, तो जमा माइनस माइनस 7 5 बार 35x, ठीक है। अच्छा, ये मुकम्मल हो गया 5, और इस पे हाथ रख लें। अब आपने इस 2 को शुरू करना है इधर से, देखे ना, ये 5 पहले यहां से शुरू हुआ फिर इधर गया, अब इसने इधर और इधर, ठीक है। तो जमा ज़रब जमा 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 2 एक बार 2 जमा 2x, हम x के नीचे ही x लिखते हैं, ठीक है। जमा 2x आ गया, और जमा माइनस माइनस 7 2 बार 14 अलग से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें आपस में। तो 5x की 2 है, माइनस 35 जमा 2 आपको बताया हुआ है माइनस 33 आ जाना है, लामतों के रूल आपको सिखाए हुए हैं, माइनस 14। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ये आपकी पहली जुज जो थी ये सॉल्व हो गई। अब आ रहे हैं दूसरी जुज पे, छठा सवाल चल रहा है। लिखा गया जी 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहां फार्मूला अप्लाई होना है जी। और यहां आगे चूंकि अब आ गया तकसीम, यहां तकसीम लिखेंगे ऐसे, और आगे लिखा हुआ है 18 माइनस 2x की 2, यहां 2 कॉमन आना है,
और नीचे लिखा हुआ है x की 2 जमा 6x जमा 9। यहां भी फार्मूला आ जाना पहला, आपको याद है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से कॉमन ले लेते हैं जी। देखें 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आया x माइनस 4 3 बार 12, ठीक है। बटा आपको पता है a जमा b में अब 3 आना है इंटू a माइनस b, क्योंकि a की 2 और माइनस b की 2, ये 3 की ताकत 2 बनना है, तो a जमा b इंटू a माइनस b आ गया। अब यहां पे है तकसीम लिखा हुआ, तो आगे देखें 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, 2 9 बार 18, 9 माइनस x की 2, यहां भी फार्मूला दोबारा बन जाना है। तो नीचे गौर करें जरा, a की 2 जमा 2, ये b की 2 पे 3 है, तो a जमा b सारे का होल स्क्वायर, ये आ गया जी। अब क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स माइनस 3 बटा ये वही है a जमा b इंटू a माइनस b, तकसीम का ज़रब होता है और ये जाएगा ऊपर x जमा 3 इंटू एक्स जमा 3, ठीक है। a की 2 में क्या होता है a ज़रब a, बटा यहां मैं अब फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं 2 इंटू a जमा b इंटू a माइनस b, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम इन्हें कैंसिल वगैरह भी कर सकते हैं आपस में, और कैंसिल ही करना है इनको हमने। तो गौर करें जरा, ये जो x जमा 3 है, ये तो मैं इसे काट रहा हूं, इसके साथ कट गया। ये x माइनस 3 नीचे वाला ऊपर वाले से कट गया, 4 बच गया, और 4 और ये x जमा 3 है, ये 3 जमा x है, तो ज़ाहिर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर 4 आ गया, नीचे बटा 2 आ गया ये वाला, और क्या बच गया, ये 3 माइनस एक्स बच गया सिर्फ। तो यहाँ पे 2 के साथ क्या बचा, 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये भी कट गया क्योंकि 2 2 बार 4 होता है, 2 2 बार 4, तो 2 बटा 3 माइनस एक्स, ये मेरे पास बच गया। देखिए इसको मैंने इसलिए काटा है कि जमा एक्स है जमा 3 है, ये भी जमा एक्स जमा 3 है, तो ये आपस में काट सकते हैं। 2 बटा 3 माइनस एक्स इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्स की 6 माइनस वाई की 6 बटा एक्स की 2 माइनस वाई की 2 तकसीम इंटू एक्स की 4 जमा एक्स की 2 वाई की 2 जमा वाई की 4। इसको सॉल्व करना है। देखिए यहां 2 फार्मूले बन सकते हैं, एक 3 वाला और एक 2 वाला। 2 वाला कौन सा, आपको पता है, हम पीछे सॉल्व करते आए हैं। ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये हम सॉल्व करके आए हैं पीछे। लेकिन एक फार्मूला और भी होता है, वो होता है ए की 3 जमा बी की 3, या माइनस यहां लगा दें, ये होता है ए जमा बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, ये भी एक फार्मूला है जी। ये 3 वाला फार्मूला होता है, ए की 3 जमा बी की 3, ये बराबर होगा किसके, ए जमा बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब यहां अगर गौर से देखा जाए तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे या ये वाला फार्मूला अप्लाई, कौन सा अप्लाई होगा। अगर मैं 2 वाला बना लेता हूं तो वो 3 3 सब के ऊपर आ जाना, बड़ा प्रॉब्लम बन जाना मेरे लिए। इसलिए आसानी ये है कि मैं ये फार्मूला बनाऊं 3 वाला, एक्स की 2 के ऊपर 3, यानी ए की 3 माइनस बी की 3, ये फार्मूला बनना है। और यहां जो कि एक्स की 2 है
और साथ नीचे माइनस वाई की 2 है। इसको फिलहाल मैं नहीं छेड़ता क्योंकि फार्मूले अब यहाँ पे दूसरे लगने हैं। ज़रब कर दिया मैंने 1/x की 4 जमा x की 2 y की 2 जमा y की 4। इसी तरह आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि 1 3 माइनस b की 3 लिख दिया गया है ना ये, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा, मैंने भी लिख के दिया आपको यहाँ पे, a माइनस बी इंटू a की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ये देखिए ना, x की 4 जमा x की 2 y की 2 जमा y की 4 बन गया यहाँ पे। ये इसको खोला मैंने इस फार्मूले को, ये मैंने लिख के दिया नीचे। ओके, इसके नीचे क्या आ जाना है? x की 2 माइनस y की 2। ठीक है, ये देखिए इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। और ज़रब 1/, ये तो ऑलरेडी आ ही रहा है, x की 4 जमा x की 2 y की 2 जमा y की 4। अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया देखें, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया? 1। ये इसका आसान तरीका होगा। अगर आप इसका 2 का फार्मूला बनाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि उसमें फिर आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल होगा कि आपका जवाब 1 आए। इसलिए 3 के फार्मूले से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, x की 2 माइनस 1, यहां फार्मूला अप्लाई होना है। x की 2 जमा 2x जमा 1 डॉट है साथ x जमा 5 बटा 1 माइनस x। इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर तो आपको पता है हमने हल कर देना है। a की 2 माइनस b की 2 है, a जमा b इंटू a माइनस b, ये तो हो गया सॉल्व। ठीक है, बटा अब नीचे देखें, यहां हमारे पास फार्मूला इसका बन सकता है। आपको पता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, तो a जमा b होल स्क्वायर आ गया जी। और ज़रब क्या हुआ? x जमा 5 और 1 माइनस x। यहां तक अभी हम आ चुके। कैंसिल करते हैं। ये देखें, ये तो एक कैंसिल हुआ, इसके साथ ऊपर बन गया x माइनस 1, नीचे x जमा 1, x माइनस 1 और नीचे x जमा 1, और ज़रब है x जमा 5। अच्छा, माइनस 1 में अगर कॉमन लूं तो क्या बनता है? ये x माइनस 1 नहीं बन जाता? क्योंकि देखे ना, जमा 1 माइनस x है ना, तो जमा x माइनस 1 हो गया। अब ये मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो क्या आंसर आया मेरे पास? x जमा 5 ऊपर और नीचे आ गया x जमा 1। और चूंकि यहां मैंने कॉमन लिया था इस बटे के क्रम के साथ, तो यहां मैं माइनस का कॉमन लगा देता हूं जो मैंने लिया था। इस तरीके से आपका ये चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। हम आ जाते हैं 5वां और लास्ट क्वेश्चन। अगर यहां कहीं सॉल्व हो सके, लेकिन चलें इधर ही कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है जी, लास्ट वाला। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा आ जाना है y इंटू एक्स प्लस वाई, फिर साथ ज़रब है डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा y इंटू एक्स जमा वाई, ये वही है। फिर तकसीम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स वाई माइनस 2y, यहां से y कॉमन लेंगे। पहले से तो x कॉमन आ रहा है जी, तो देखिए मैंने पहले से x कॉमन लिया, अंदर आ गया x जमा y, ठीक है, बटा ये y पहले कॉमन है,
इंटू एक्स जमा वाई, जरब यहां से भी x कॉमन लिया, अंदर आ गया x जमा वाई बटा, यहां y पहले ही कॉमन है, x जमा वाई, जरब कर रहा हूं, ये ऊपर जाएगा, ऊपर मैंने y कॉमन लिया है तो अंदर आ गया जी x माइनस 2 बटा, नीचे मैंने x कॉमन लिया है, अंदर आ गया x माइनस 1। ठीक है, रकम मैंने यहां उल्ट दी है, ऊपर वाला नीचे आ गया है, नीचे वाला ऊपर चला गया, इज इक्वल टू, देखें कौन से कटते हैं कौन से नहीं। भाई ये वाला इससे काट रहा है, ये वाला इससे काट रहा है, ठीक है, और ये y से नहीं काट रहा, ये y से काट रहा है, और ये x से काट रहा है। ठीक हो गया जी, काफी काट गए, तो बच के आ गया x इंटू एक्स माइनस 2 बचा, और बटा ये y बच गया है, और ये वाला x माइनस 1 बच गया। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था भाई। इस तरह से आपकी 4.1 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। यहाँ पे ये एक्सरसाइज थी हमारी 4.1, इसका क्वेश्चन था लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसकी 5 जो हमने सॉल्व कर ली।